जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपकी अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 3 भर्ती परीक्षा 2025 में मुझसे जुड़े कुछ प्रश्नों का समाधान। आप सभी की कमेंट्स थे कि सर आपके अंक कितने आए हैं, आप जानकारी दे रहे हैं आपकी पात्रता परीक्षा में अंक कितने थे, आप गेस्ट हैं या नॉन गेस्ट हैं। आपकी प्रश्न इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट्स थे, हमेशा आते थे। वैसे तो हम एक वीडियो में इसकी जानकारी दे चुके थे, लेकिन आज हम फुल डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान कर देंगे जो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हमने किस तारीख को एग्जाम दिया था, हमारी एग्जाम डेट क्या है। तो जो हमारी एग्जाम डेट है वह है 10 अक्टूबर 2025। आपने देखा होगा हमने मैक्सिमम जो विश्लेषण है आंसर की से संबंधित किया है और 10 अक्टूबर 2025 का ही किया है। तो क्योंकि हमारी जो एग्जाम डेट है वह 10 अक्टूबर 2025 है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी क्या थी। एग्जाम सिटी हमारा रीवा शहर था। बहुत सारे मित्र हमें एग्जाम सेंटर में मिले थे जिनकी कुछ के नाम थे याद है, उनके कुछ के नाम याद नहीं है। सभी के नाम याद ना होने के कारण हम सार्वजनिक तौर पर सभी के नाम स्पष्ट नहीं कर सकते, किंतु जो मिले थे उनका तहे दिल से आभार है जिन्होंने हमसे मुलाकात की। बहुत अच्छा लगा कि कोई हमें एग्जाम सेंटर में मिला। हमारे लैब में ही 4 सदस्य ऐसे मिले जो हमसे परिचित थे, जो हमारा नियमित तौर पर वीडियो देखते थे। जिनमें से जिनमें से 3 सदस्यों का अभी वर्ग 2 में सिलेक्शन हुआ है। एक का मैथ से सिलेक्शन हुआ है, उनकी ऑल एमपी में 19वीं रैंक के गेस्ट में। एक का इंग्लिश से सिलेक्शन हुआ है, उनकी भी ऑल एमपी में शायद 28 या 29 रैंक है, रैंक स्पष्ट नहीं है, किंतु इंग्लिश से सिलेक्शन हुआ है। और एक साथी गण का फिजिकल में सिलेक्शन हुआ है खेल कूद में। तो इस प्रकार 3 जो अभ्यर्थी मिले थे उनको तीनों के तीनों गवर्नमेंट एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा वर्ग 2 की में जो चयन सूची जारी की गई है उनमें उनका नाम है। साथ ही साथ कुछ शिवपुरी से मिले थे, कुछ फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थी मिले थे। वास्तव में तहे दिल से बहुत अच्छा लगा। आपसे मुलाकात होना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब हम बात करेंगे लैब हाईजेस्ट क्या था। तो हमारे लैब में जो हाईजेस्ट अंक थे वह लैब हाईजेस्ट था 69। लैब हाईजेस्ट अंक हमारे लैब 69 था। और जो 69 अंक थी वह उन साथी की आए थे जिनका वर्ग 2 में मैथ से चयन हुआ है। आरएमपी में उनकी 19 रैंक है, तो उनके हाईजेस्ट थे 69। कहने का तात्पर्य है उनका सिलेक्शन हो चुका, तो वह सीट खाली रहेगी। हमने उनसे विनम्र अनुरोध भी किया था कि सर आपका सिलेक्शन वर्ग 2 में हो चुका है, तो आप वेरिफिकेशन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि यदि हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है वर्ग 2 में ज्वाइनिंग मिल जाती है तो हम इस वर्ग 3 की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और हम भी आप उनसे यही गुजारिश करते हैं कि यदि आपको ज्वाइनिंग मिल जाए तो आप वर्ग 3 से की वेरिफिकेशन प्रक्रिया से बाहर हो जाए। अन्यथा की स्थिति में आप वर्ग 3 से जरूर जुड़े, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वर्ग 3 जो एमपी में भर्तियां होती है वह लंबे समय तक चलती रहती है। वैसे वर्ग 2 की प्रक्रिया का रिजल्ट पहले आ चुका, तो ज्वाइनिंग भी आपको पहले मिल जाएगी। इससे यह क्लियर है कि जो वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनसे बहुत सारी सीटें बचने वाली है, क्योंकि जो तीनों के 3 मिले थे वो उनके अच्छे अंक थे और वह वर्ग 2 में सिलेक्टेड है। तो जो हाईजेस्ट गया था 69 गया था, जिनका सिलेक्शन वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा में मैथ सब्जेक्ट से हो चुका है। सेंटर हाईजेस्ट क्या था, तो सेंटर में हाईजेस्ट 76 गया था। हमने जब वहां पर पता किया तो 76 सेंटर हाईजेस्ट था, क्योंकि हम सेंटर में सबसे अंत में निकले थे।
क्योंकि हम प्रयास कर रहे थे कि जितने से जितना अधिक डाटा हो अवेलेबल हो सके। मेरा अंक क्या है, मेरे अंक कितने हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। तो मेरे अंक 63 हैं। लैब में सबसे हाईएस्ट 69 था, उसके बाद सेकंड नंबर हमारा था। लैब में हाईएस्ट 69 था, सेकंड नंबर पर जो अंक थे वो हमारे थे, क्योंकि मेरे अंक 63 हैं। मैं गेस्ट हूं या नहीं, तो जी हां मैं गेस्ट टीचर हूं, गेस्ट हूं। इसके बाद एग्जाम शिफ्ट क्या थी, मैंने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया था। तो आपने देखा होगा पोस्ट के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से मेरा जो एग्जाम था वह 10 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में था। उम्मीद करते हैं कि हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान कर चुके हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।